नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमेशा अपने बयानों से विवाद में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गाय और हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसे भी हिंदू हैं जो गाय का मांस खाते हैं और कहते हैं कि कहां लिखा है कि गाय का मांस खाना मना है, जबकि दूसरी तरफ 23 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने गाय को माता कहा था और विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोगों के लिए गाय गुनाह है, जबकि दिग्विजय सिंह ने गाय के मांस खाने की वकालत की और वीर सावरकर की किताब का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने में निरंतर मेहनत और परिश्रम करते रहते हैं। दिग्विजय सिंह महापुरुषों के नाम पर गलत टिप्पणी करते हैं और आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करते हैं। आखिर क्यों दिग्विजय सिंह हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते हैं? क्या गाय और सावरकर के बहाने दिग्विजय सिंह किसी विचारधारा पर निशाना साध रही हैं? भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए हमेशा हिंदुत्व को निशाना क्यों बनाते हैं दिग्विजय सिंह? आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। जो विचारधारा पूरे देश में इस देश को बांटने में लगी हुई है, और ये देश विविधता में एकता, विविधता का देश है। यहां ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौमांस ना खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौमांस, हमने गौहत्या के खिलाफ। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। जो दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर अब क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जरा ये भी सुन लीजिए। लोग जो इस देश विरोधी ताकतों के साथ हमेशा खड़े हों, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ हमेशा समर्थन करते हों, इस देश के अंदर आतंकवादियों का समर्थन करते हों, जो मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अप्रासंगिक हो गए हों, जो खुद ये कहते हो कि मैं जनता के बीच जाऊं तो जनता वोट काट देती है, ऐसे व्यक्ति आरएसएस पर प्रश्न खड़ा करें, ये उनका हल्कापन नहीं, बहुत बड़ा हल्कापन है। मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। जो दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन, जो देश के लिए, समाज के लिए 24 घंटे अपनी भूमिका निभा करके, सर्वस्व न्यौछावर करके देश के लिए काम करता है, ऐसे संगठन पर दिग्विजय सिंह जैसे लोग प्रश्न जानबूझ के इसलिए करते हैं कि हम हाईलाइट क्यों, आप प्रश्न इसलिए मुझे कर रहे हैं कि मीडिया के अंदर मेरा नाम जाए, तो ये अप्रासंगिक हो गए। मुझे लगता है इनकी चर्चा अब इस मीडिया के अंदर और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अब करने की बहुत जरूरत नहीं है। केवल हाईलाइट होने के लिए इस प्रकार की बातें वो करते हैं। दिग्विजय सिंह जी वो राष्ट्रीय महापुरुष हैं जो हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने में निरंतर मेहनत और परिश्रम करते हैं। काश अगर इतना ही हिंदू और हिंदुस्तान के भलाई के लिए काम करते तो ना तो पाकिस्तान में जिन्ना पैदा होता, ना आतंकवाद मध्य प्रदेश या देश की धरती पर कहीं दिखाई देता। आज अगर कहा जाए तो सच पूछो कि हिंदू धर्म में क्या क्या खामियां हैं, हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया जा सकता है, इस षड्यंत्र में 24 घंटे दिग्विजय सिंह जी लगे रहते हैं। कभी सावरकर जी के नाम से गलत टिप्पणी कोट करते हैं, कभी दूसरे महापुरुषों के नाम पर गलत टिप्पणी करते हैं, कभी किसी को राष्ट्र के नाम पर कहे उन्हें वो राष्ट्रभक्त नहीं थे ये कहते हैं। इनकी नज़रों में, दिग्विजय सिंह जी की नज़रों में आतंकवादी जी हैं, सम्मान है, और देशद्रोहियों को बिरयानी खिलाने का, इनकी दावत देने का इरादा है। और इसलिए ये मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक मुसलमान गौ माता की हत्या करें, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे हों और दिग्विजय सिंह की राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू हो। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सुधर जाओ, संभल जाओ। कम से कम हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए इतनी तो मेहरबानी करो कि गौ माता को गौ माता कहो।
गौ माता को कटवाने की मंशा आपके पूर्वजों की थी, तभी आपकी इंदिरा गांधी जी ने करपात्री जी महाराज पर दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या कुछ कहना है प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम के महामंडलेश्वर और पीठाधीश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज का, सुनिए। दिग्विजय सिंह जी भूल गए हैं कि वीर सावरकर जो एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्हें इस देश की आज़ादी के लिए 2 आजीवन कारावास की सज़ा उस समय की सरकार ने दी। उन्होंने अपनी कई पुस्तकें लिखी, किसी भी पुस्तक में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। ये केवल बेबुनियाद बात वो कर रहे हैं और इस प्रकार से गाय के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। गाय हो या कोई भी अन्य जानवर हो, वो जब बैठता है उसके पास कोई बेड या सोफा तो होता नहीं, मलमूत्र कहाँ करेगा, जहाँ खड़ा होगा वहीं करेगा। ये सब केवल इस समय चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में चूँकि चुनाव है, इस प्रकार की तथ्य विहीन बातें करना इतने वाराणसी दौरे पर डेयरी उत्पादन इकाई का शुभारंभ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गाय को लेकर क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आप ये भी सुन लीजिए। कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। जो विचारधारा पूरे देश में वो राष्ट्रीय तो तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों गाय पर सियासत हो रही है, और आज जब चुनाव नजदीक है तो आखिर क्यों गाय पर सियासत अब बढ़ती जा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं, नेहा बक्का जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई दूसरी ओर अमित तावरे जी जुड़े हुए जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमित जी, डिबेट की शुरुआत आपसे ही करते हैं। मेरा एक सवाल है, आप हिंदू हैं या फिर आप हिंदुत्व को मानते हैं? सर एक शब्द में जवाब चाहिए था। देखिए सर, हम सद्भाव की हम लोग बात, सर हिंदू या हिंदुत्व, एक जवाब सर। और हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। और आज रही बात, जिस बात को लेकर आज हम यहाँ पर बैठे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो एक माहौल बना रहे हैं कि हिंदुत्व के खिलाफ बात की गई है, हिंदुओं के खिलाफ बात की गई है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, ऐसा कहा उन्होंने, तो अमित जी पर्दाफाश किया है एक ऐसी पार्टी का। सर अभी बहुत समय है, वहां पर ही पहुंचेंगे। अभी आप इसका जवाब दीजिए, हिंदू या हिंदुत्व, एक जवाब आप दीजिए ना सर। इतना सोच क्यों रहे हैं सर, हिंदू या हिंदुत्व? अमित जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या? देखिए, ये तो आपको मेरे नाम से ही पता होगा, इसमें इसको प्रदर्शित करने की क्या आवश्यकता है? बोलिए सही। अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं हिंदू या हिंदुत्व, नहीं, हिंदू हूं नहीं, ये कैसा सवाल है? ये कैसा सवाल है? आपकी पार्टी करती है कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। सर सुनिए सही, मेरा नाम, हाँ, मेरे धर्म और मेरी पार्टी का क्या है, वो एक बात बताइए। ये कैसा सवाल है? चलिए ठीक है, आज हम इस स्थिति में आ गए हैं। ठीक है, क्या ठीक है आपको सर, नहीं मतलब पता कि मेरा धर्म आपको कौन सा जवाब है? नहीं देना है, ठीक है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप ठीक है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और ये कैसा सवाल है? मुझे बड़ी मतलब दुखी हूं मैं इस सवाल को लेकर। ठीक है सर, ठीक है सर, माफी चाहता हूं मैं कि आप दुखी हैं। अब मेरा जो दूसरा सवाल है,
गाय को आप माता मानते हैं? मैं बड़े ही जिम्मेदारी पूर्वक और बड़े ही दुखी होकर, मतलब इस चीज से बड़ा दुख है मुझे कि मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप, और आप इस तरीके का यदि सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है सर। क्या आपको नहीं पता मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं मैं, इतने सालों से मैं उपवास सर, आप बड़ा क्यों रहे हैं? सर, आप बड़ा क्यों रहे हैं? सभी सर, आपकी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी, सुनिए सही सर, सुनिए सही, राहुल गांधी खुद कहते सर हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है। इस कार्यक्रम का विषय हिंदू और यह है कि हिंदुत्व में फर्क है। का धर्म कौन सा है? क्या ये कार्यक्रम आज इस विषय पर है कि अमित सर, मेरी बात सुनिए कौन सा है? सर, मेरा सवाल तो सुनिए। आपने कहा आप इस सवाल से दुखद है, ठीक है, मानता हूं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या आप गाय को माता मानते हैं? हाँ या ना में तो जवाब दीजिए सर। निश्चित तौर पर गाय को माता मानते हो। दिग्विजय सिंह जी ने कब ऐसा कहा कि वो गाय को माता नहीं मानते? लेकिन सर, अगर हर बार सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस पार्टी के लोग अगर गाय को लेकर अगर ऐसे बयान दिए जाएंगे, नेता है सर मेरी बात सावरकर क्या हमारे सर, मेरी बात सुनिए है? सर, ये सवाल सर मैं बीजेपी से करूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। ये जो तमाम बयानबाजियां होती है आखिर गाय को लेकर क्यों सर? आखिर जब चुनाव नजदीक है, ये सवाल दोनों पार्टियों के लिए है सर, आखिर जब चुनाव नजदीक है तो आखिर गाय पर सियासत क्यों? मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है? मध्य प्रदेश में कौन सा चुनाव है? क्या दिग्विजय सिंह जी कोई सा चुनाव लड़ रहे हैं? दिग्विजय सिंह जी हमेशा झूठ का पर्दाफाश करते हैं, तो आखिर क्यों दिक्कत आ रही है? और यदि दिग्विजय सिंह जी कुछ गलत बात बोल रहे हैं तो मैं चैलेंज करता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि मानहानि का दावा करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं, क्या सावरकर जी उनके नेता नहीं है? क्या सावरकर जी आरएसएस के पूजनीय नहीं है? क्या सावरकर जी ने ये किताब नहीं लिखी है? और यदि ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं दिग्विजय सिंह जी के ऊपर मानहानि का दावा करिए आप। ठीक है, ठीक है। नेहा बग्गा जी, इसमें हिंदुओं के खिलाफ बात कहां से आ गई? मैं खुद हिंदू हूं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। नेहा बग्गा जी, ये आरोप लगते हैं कि जब चुनाव नजदीक होते हैं या फिर जब भी ऐसी बयानबाजियां होती हैं तो कहने के बीजेपी को इसका सपोर्ट मिलता है, जनता का सपोर्ट मिलता है। ये बड़े आरोप लगते हैं कि बिना गाय का जिक्र किए हुए चुनाव का बेड़ा पार बीजेपी का नहीं लगने वाला है। नेहा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको मेरी आवाज? जी जी जी, बोले अपनी बात रखें। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के खास तौर पर नेता दिग्विजय सिंह जी का ये ऑल टाइम फेवरेट सब्जेक्ट है कि हिंदू और हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आस्थाओं का किस तरीके से वो लगातार मजाक उड़ा सकें, किस तरीके से उसको अपमानित कर सके। और ये कांग्रेस पार्टी की रग में जो बसा हुआ है वही दिग्विजय सिंह जी की छवि में, उनकी भाषा में नजर आता है। जब भी हिंदू का नाम आएगा, गाय माता का नाम आएगा, मंदिर का नाम आएगा, तो आपको इसी प्रकार के उल जुलूल बयान दिखेंगे जिससे कि दिग्विजय सिंह अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए मीडिया के सेंटर में बने रहे। आप देखिए कि हिंदुओं को अगर आतंकवादी किसी ने कहा तो फिर वो दिग्विजय सिंह है। हिंदू टेररिज्म गढ़ने वाली कांग्रेस पार्टी है। मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने जाया जाता है कहने वाले राहुल गांधी हैं। और आज जो गाय माता को लेकर इन्होंने कहा है तो ये कोई नई चीजें नहीं है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार चला आ रहा है। अमित जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। 1966 में नेहा जी अमित जी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। आप जरा बताएंगे, आप जरा साफ करेंगे आखिर उन्होंने क्या गलत कहा है? नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दिग्विजय सिंह जी लगातार सिर्फ हिंदुओं को अपमान करने के लिए क्यों सामने आते हैं? इनके पास और कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा क्यों नहीं होता? भाई, अगर हमारे देश का बहुसंख्यक हिंदू है, हमारे देश में गाय माता को पूजा जाता है, अगर हमारे देश में मंदिर में हम आराधना करने के लिए जाते हैं, तो हिंदू ही आतंकवादी क्यों हो जाता है? बाटला हाउस में तो अगर एक आतंकवादी मारा जाता है तो सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रहती हैं, सो नहीं पाती हैं। और याद करिए, लंबी परंपरा है। 1966 में गौसेवकों की हत्या करवाने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी थी। सोमनाथ में जब जीर्णोद्धार के लिए वहां पर राजेंद्र प्रसाद गए थे तो नेहरू जी ने सुनिश्चित किया कि उसका सरकारी टेलीविजन पर सरकारी माध्यम से
ब्रॉडकास्ट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जब नेहरू जी से कहा गया था कि भाई कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, आप स्नान करेंगे क्या, तो उन्होंने स्नान करने से स्पष्ट मना कर दिया था। काशी के अंदर जब सऊदी का एक राजा आने वाला था, तो सऊदी के राजा को प्रसन्न कराने के लिए नेहरू जी इस हद तक चले गए थे कि काशी में हर मंदिर को, प्रत्येक मंदिर को और प्रत्येक मूर्तियों को ढकने का काम किया था ताकि राजा को खुश किया जा सके। तो जिनकी परंपरा हमेशा से हिंदू विरोधी रही हो, उनको इस प्रकार के बयान देकर मजा आता है। ठीक है अमित जी, अमित जी, बड़ा बड़ा आरोप हिंदुओं का अपमान लगातार कांग्रेस करती आई है। अमित जी देखिए, मैं तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो लगातार सवाल पूछे भारतीय जनता पार्टी की मेरी बहन से, क्या उन्होंने जवाब दिया? ये कार्यक्रम का विषय जो आज है, उस विषय पे बात करना हो तो मैं उस विषय पे बात करूंगा। यदि लंबी चौड़ी कथा सुनानी हो तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान है जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, समय आपके पास सर, उन्होंने समय आपके पास, समय आपके पास, मुख्य बात आज ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है उस पे यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति है तो वो मानहानि का दावा करे। डंके की चोट पर हम इस बात को कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है वीर सावरकर के मामले में, वो बात बिल्कुल सही है। इस बात को यहां वहां मत घुमाइए। आप ये बताइए कि वीर सावरकर आपके नेता हैं या नहीं हैं? वीर सावरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय है या नहीं है? और जो वीर सावरकर ने किताब में ये बात कही है, यदि नहीं कही है तो कहना चाहिए कि नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं है और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। दिग्विजय सिंह जी को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फोबिया है। सुबह जब भी वो उठते हैं तो उनको ये लगता है कि कोई दिग्विजय सिंह जी जो है नया खुलासा ना कर दे। आपको याद होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में 2014 में बड़ी बड़ी बातें हो रही थी तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह जी थे जिन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं। तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी तो पागल हो गए हैं, कहीं ये बात है कहीं वो बात है। लास्ट में क्या सामने आया? दिग्विजय सिंह जी जो भी बात कहते हैं वो हमेशा सत्य कहते हैं। आज का भी कार्यक्रम का जो मेन मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी उसको डाइवर्ट करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ इस देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी हिंदू है, सिर्फ अमित शाह हिंदू है, सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी हिंदू है और सिर्फ बीडी शर्मा जी हिंदू है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, यही लोग सिर्फ हिंदू हैं। यदि कांग्रेस से कोई अमित तावरे है, कोई दलित है, अमित जी आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? निश्चित तौर पर जो आज बात है, जो दिग्विजय सिंह जी बताइए, आप कई बार रिपीट कर चुके हैं आज के दिग्विजय सिंह जी के बयान को। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुत्व के विरोध में कौन सी बात कही है? यदि कोई व्यक्ति गलत बात करता है उसके बारे में झूठ का पर्दाफाश यदि दिग्विजय सिंह जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस के नेताओं को इस बारे में माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वीर सावरकर जो है वो उनके आराध्य, हमारी कांग्रेस पार्टी के आराध्य नहीं है। दिग्विजय सिंह जी से हिंदू कोई हो भी नहीं सकता। नर्मदा परिक्रमा यात्रा करिए उन्होंने, कोई बता दे भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसने पूरी नर्मदा परिक्रमा यात्रा की हो। बिल्कुल सही कहा आपने। नेहा जी देखिए, ये तो शुरुआत से ही लगातार कांग्रेस कहती है कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें मालूम है कौन हिंदू है और कौन नहीं है। लेकिन ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो है आखिर ये कब समाप्त होगी? और ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगते आए हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करके चुनाव जीतती आई है। नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिस कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं सावरकर जी की, ये जनता जानती है। क्योंकि क्या होता है कि ये आधी बातें बताकर जो झूठ और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है वो जनता के सामने स्पष्ट रहता है। शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को ये ज्ञात ना हो कि जिस समय सावरकर जी ने इस बात को व्यक्त किया था उस समय मुगल शासक क्या किया करते थे, वही जो आज कांग्रेस करती है। मुगल शासक जो जानते थे कि हिंदुओं के लिए गाय माता है, वो अपने सामने गाय को रख देते थे और कहते थे कि हमला करो, गाय को काटो। और इस प्रकार की जो परिस्थितियां, अप्रिय परिस्थितियां बनती थी, उसमें उनने अपना वक्तव्य लिखा है कि भाई हिंदू शासकों को अपना जीवन बचाने की भी जरूरत थी, क्योंकि एक तरफ वो सामने गाय को रखकर हमला करने का काम करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि हिंदू कभी भी अपनी गाय माता पर हमला नहीं करेगा। आज कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति वही है, उन मुगल शासकों के प्रकार ही है।
जो अपने आप को हिंदू तो जरूर बताते हैं पर कहते हैं कि हिंदू जो है वो लड़कियों को छेड़ने के लिए मंदिर जाता है। ये वही वाले मुगल शासक वाले हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू तो बताते हैं पर कहते हैं कि हिंदू से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। ये उसी प्रकार के सच्चे हिंदू हैं जो जब जाते हैं राहुल गांधी माता के दर्शन करने के लिए तो पिंडिया नहीं कह पाते, 3 सिंबल्स बताते हैं वहां पर जाकर। और ये उसी प्रकार के हिंदू हैं जो आतंकवादियों के सम्मान में तो 3 दिन तक सोनिया गांधी रोती हैं, पर अगर हिंदू धर्म का अपमान होता है तो मुंह नहीं खोलती। जब सलमान खुर्शीद ISIS से या बोको हरम से हिंदुओं की तुलना करते हैं तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। ये उसी प्रकार के सच्चे हिंदू हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता है, जो राम मंदिर के अस्तित्व पर, श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि भैया चुनाव आ रहा है, राम जी के मंदिर के फैसला नहीं आना चाहिए, अगर फैसला आ गया तो इन्हें लाभ पहुंच जाएगा। तो इनका जो हिंदुत्व है वो हम सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह जी के लिए इस प्रकार के शिगुफे छोड़ना, आधी अधूरी बातें बताना, बदनाम करना और हिंदुओं की आत्मा को, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना कुछ नया नहीं है। पर जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जो इनके कृत रहे हैं, इंदिरा गांधी जी से लगाकर आज राहुल गांधी तक, बीच में पूरी लंबी फहरिस्त है। भाई 1966 हम भूल गए क्या, जब गौ रक्षकों को मारने का काम इंदिरा गांधी ने किया था? हम भूल गए क्या करपात्री महाराज की हत्या किसने करवाई थी? हम भूल गए क्या नेहरू जी ने किस प्रकार से सोमनाथ और काशी विश्वनाथ के साथ, मंदिर के साथ में दोगला चरित्र को अपनाया था? हम भूल गए कि काशी विश्वनाथ में एक सऊदी अरब राजा को प्रसन्न करने के लिए हर मूर्ति को ढकने का काम कर दिया। सोनिया गांधी को देख लीजिए, राहुल गांधी को ठीक है मैम, ठीक है नेहा जी। देखिए तमाम आरोप लगा दिए आपने, तमाम आरोप लगा दिए आपने, एक एक करके तमाम जो फेहरिस्त है वो लिस्ट गिना दी। अमित जी जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए तमाम आरोप लगते आए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक स्टैंड जो है वो आपको भी साफ करना होगा कि हमारा स्टैंड है क्या। हमारा स्टैंड ये है गाय माता को लेकर कि जितनी भारतीय जनता पार्टी के चौथी बार के मुख्यमंत्री ने गौशाला नहीं बनाई थी, हमारी 15 महीने की सरकार में हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने 1000 से ज्यादा गौशालाएं मध्य प्रदेश में बनाई थी। ये हमारा स्टैंड है। और मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से या संगठन से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे वो वक्त भी पता है जब आप दूसरी पार्टी में हुआ करती थी, आम आदमी पार्टी पे, तो आपकी भाषा क्या होती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये हालांकि अब अलग विषय है, लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है, मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यदि इस बयान में कोई दिक्कत होती है तो वो कब मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। और रही बात, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे बता दें, जब भी होगा तो वो किताब उन तक पहुंचा दी जाएगी। दिग्विजय सिंह जी भोपाल में रहते हैं, जिसको भी यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही उनका निवास है, उनसे जाकर इनको बात करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ राजनीति करते हैं, इनको सिर्फ राजनीति करना। और इनको मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा, इस देश के लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जैसा मेरी भारतीय जनता पार्टी की बहन ने कहा, इस देश के लोगों को यह भी पता है कि वीर सावरकर का मतलब इस देश में हिंदू होना नहीं है। और आज ये जो बयान ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बयान, अरे ये तो व्यक्ति के खिलाफ बयान है, ये हिंदू के खिलाफ बयान नहीं है, ये हिंदुत्व के खिलाफ बयान नहीं है। हिंदू धर्म तो हमारा वो है सर्वधर्म सद्भाव, जिसमें सभी लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत होती है। ठीक है, माफ कीजिएगा अमित जी, माफ कीजिएगा, देखिए समय की बहुत कमी है, समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा अमित जी। नेहा जी देखिए 30 सेकंड है आपके पास। बड़ा आरोप लगा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी राजनीति करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। 30 सेकंड जल्दी से। गौ माता की और गौशाला की जब बात करते हैं तो मैं इन्हें थोड़ा सा स्मरण करवा दूं कि केरला के अंदर जब यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी की अध्यक्षता में गाय के बछड़े को काट कर वहां पर बीफ पार्टी करी थी, तब आप लोग ने अपने मुंह को सिल लिया था और आप वही कांग्रेस पार्टी हैं। और बहुत से बहुत अगर दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ कहना पड़े तो मुझे लगता है कि जनता बहुत अच्छे से जानती है, देश की सुरक्षा की बात हो। ठीक है नेहा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा समय की बहुत कमी है। तो सुना आपने किस तरीके से तमाम बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन ये ध्रुवीकरण की राजनीति का फायदा किसे पहुंचता है या फिर जनता किसे चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक छोटा सा ब्रेक।